2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। 28 जून से लगातार फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम चल रहे हैं। अब तक 7 सब्जेक्ट के एग्जाम समाप्त हो चुके हैं और आज केमिस्ट्री का एग्जाम है। दूसरी पारी में जो है वो कॉमर्स का एग्जाम है और तमाम अभ्यर्थी जो है एग्जाम देने के बाद हम सबका रिव्यू लेते हैं कि किस तरीके से जो पेपर रहा है, कैसा सवाल आया था, कितना हार्ड था, ताकि दूसरे जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, वो उसके हिसाब से भी प्रिपरेशन कर सके। लगातार हम बात कर रहे हैं अभ्यर्थियों से, जितने भी सब्जेक्ट के पेपर हुए हैं उसको लेकर के और जितने भी पेपर होने वाले हैं उसको लेकर के तमाम अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं गांधीनगर गर्ल्स स्कूल में, जहाँ पर एग्जाम चल रहे हैं, अभ्यर्थी आ रहे हैं, तमाम एग्जाम दे करके उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके का जो पेपर है वो रहा है, कितना टफ था। लगातार एग्जाम दे रहे हैं अभ्यर्थी, पहले जो पेपर की तैयारी कर रहे थे। एक मिनट सर, कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? चोमू से जी। कैसा रहा पेपर? पेपर एवरेज एवरेज है? हाँ लेवल थोड़ा सा बताइए किस टाइप से पेपर आया और किस पैटर्न वगैरह क्या था? पैटर्न मॉडरेट था। किस टाइप के सवाल ज़्यादा पूछे गए? न्यूमेरिकल्स ज़्यादा थे। अच्छा, आंकिक केमिस्ट्री का पेपर है, हमें तो समझ में आता नहीं, आप न्यूमेरिकल्स ज़्यादा थे। और भी अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके का पेपर जो था वो रहा था। एक मिनट आप रुकिए। कहाँ से आ रहे हैं पेपर देने? आरोम में सीकर जिले से सीकर से। श्रीमाधपुर तहसील। ओके। किस टाइप का पेपर, कैसा पेपर रहा है? पेपर मिक्स ही था, मतलब हार्ड भी था, इजी भी है और कुछ साइकोलॉजी अब की बार इस तरह घटा दिया है। 10 क्वेश्चन ही थे ओनली 30 के बजाय। अच्छा, तो कुछ बदलाव हुआ है इस बार? हाँ, बदलाव हुआ। आपने एग्जाम दिया? बहुत बार दिए सर, लास्ट आ गए। इस बार कितना चेंजेस देखने को मिलता है? बहुत ही मतलब ज्यादा ही है चेंज, पैटर्न भी चेंज है। हाँ, यूपीएससी की तरफ से क्वेश्चन आ रहा है जो पहले जिस तरीके से पहले तो सिंपल आते थे, अब तो बल्कि हार्ड था पेपर। हाँ भाई यही बोल दे, पेपर ठीक था, पास होने की कोई गारंटी नहीं है। बस यहीं जयपुर से आ रहे हैं भाई जी। हाँ, कब से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो खूब दिन हो गए। बूढ़ा करता करता। अब इससे बात करो आप। अरे अनिल, थोड़ा इधर आ जाइए। पेपर का लेवल बिल्कुल इजी था। अच्छा, इतिहास में पहली बार ऐसा पेपर है जिसका लेवल बिल्कुल इजी है। इजी था। फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी वो भी मॉडरेट था। बस पास हो जाए उसमें और बाकी क्लियर है। सब्जेक्ट का शानदार था, चांस से हो जाएगा। बिल्कुल। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लगातार एग्जाम देकर के आ रहे हैं। एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए। कहाँ से आ रहे हैं पेपर देने? ओके, ठीक है। और अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके का पेपर जो है वो रहा है। लगातार बात करेंगे। एक मिनट आप रुकिए। कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? मैं चोमू से। कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा है सर। इस बार कुछ बदलाव देखने को मिले पेपर में पहले की तुलना में? नहीं, बदलाव तो कुछ ही नहीं था, मतलब पैटर्न में नहीं सेम वैसे, लेकिन हर चैप्टर हर टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए हुए था आपकी बार जी। मतलब पूरा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर था। हाँ, फायदा बिल्कुल। पेपर कॉन्सेप्चुअली था। पुरानी जैसे एनसीईआरटी थी तो एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चन भी थे। एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठाए हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में से जी। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए कैसा रहा ये पेपर, जो पहली बार पेपर दे रहे हैं तैयारी करने के लिए? नहीं देखो, वेटेज इसमें जैसे 11 12th का और बीएससी का पीजी लेवल का सबका वेटेज था। पेपर ओवरऑल ऐसे बोले अपन मॉडरेट था, टफ पेपर नहीं था बिल्कुल। पहला जो पेपर था उसकी तुलना में सब्जेक्ट का पेपर सही था? हाँ, सब्जेक्ट का तो ऑब्वियसली जिसका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है तो उसका तो वैसे ही सिंपल ही जाता है। और भी अभ्यर्थी है, उनसे भी हम बात करेंगे। लगातार जो पेपर दे करके आ रहे हैं, कुछ पेपर दे करके आए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके का जो पेपर है वो रहा है। जो तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो बात करेंगे। आपने पेपर दिया है? हाँ, बात करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं पेपर देने? नहीं, जो जयपुर से है। जयपुर से ही? एक मिनट थोड़ा इधर। तो कैसा रहा आज का पेपर? पेपर इजी था, ज़्यादा लेवल ठीक था, एकदम मीडियम। हाई लेवल के क्वेश्चन थोड़े थे, लेकिन 3-4 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे जो बाहर थे सिलेबस। थोड़े मतलब बाहर भी नहीं थे, मतलब ठीक थे वैसे। बाहर भी नहीं थे, मतलब जो पढ़ रहे थे, जो पढ़ रखा था उनसे तो सब मिल गया था। मतलब थोड़ा टाइम 6 महीने हो गए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। हाँ, पहली बार दे रही हूँ। अच्छा, तो पहली बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब आपने अच्छा रहा पहली बार एक्सपीरियंस। मतलब इतना, हाँ, तैयारी के हिसाब से जैसा तैयारी थी वैसे ठीक था। क्वेश्चन मतलब पढ़े ना जिस हिसाब से आए थे। तो और भी अभ्यर्थी है, उनसे भी हम बात करेंगे जो कि पेपर देके कुछ अभ्यर्थी आ रहे हैं। बाकी के अभ्यर्थी जो हैं वो पेपर देके निकल चुके हैं। तो हम पेपर को लेकर लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके का जो पेपर है वो आया है, कैसा रहा है। सर, आप पेपर देके आ रहे हैं? हाँ, कोई बात नहीं।
और अभ्यर्थी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं पेपर देने? हम कोटपुतली से आए। कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था, लेंथ मतलब थोड़ा टाइम लगा, लेंथी था थोड़ा सा, बट पेपर इजी था, इतना टफ नहीं पहली था। बार दे रहे हैं या पहले भी दिया था? पहले भी दिया था। तो इस बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले पहले या पहली बार मतलब पिछली बार की तुलना में कुछ कॉन्सेप्ट में, पैटर्न में या नहीं, मुझे कोई ऐसा तो कुछ नहीं लगा, क्योंकि पहले प्रिपरेशन करके नहीं दी थी, इस बार प्रिपरेशन करके दी तो अच्छा वो फायदा मिला? हाँ, तो वो ऐसा लगा कि हाँ मतलब इजी था पेपर। किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे? नो आइडिया, ऐसा मतलब बता नहीं सकती आपको। मॉडरेट था कुल मिलाकर के सारे टॉपिक? हाँ जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर था उसको ज़्यादा फायदा? हाँ, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर था उसका फ़ायदा था बिल्कुल, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था, पेपर लेवल ठीक था। तो हमने अभ्यर्थियों से बात करी कि किस लेवल का पेपर था। लगातार तमाम जो अभ्यर्थी थे एग्जाम देकर के बाहर आए, उनसे जाने कि किस तरीके का जो केमिस्ट्री का पेपर था वो आज था, और अभी दूसरी पारी में कॉमर्स का पेपर होने वाला है। अभी तक लगभग 7 से 8 सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो समाप्त हो चुके हैं, और अब लगातार एग्जाम जो है वो 6 जून तक चलने वाले हैं। कुछ पेपर आरपीएससी ने एनटीए के कारण आगे खिसका दिए थे, तो वो भी एग्जाम 6 तक चलेंगे, पहले 4 तक चलने वाले थे। और भी ये जो एग्जाम है कॉमर्स का, उसका भी हम रिव्यू आपको बताने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।